हम लाए हैं तूफान से इंडस्ट्री निकाल के, मेरे मुल्क के फिल्म मेकर जिसको रखना संभाल के। अगर आप लोग मेरे सच सच रिव्यूज को फॉलो करते आए हैं तो आप सब जानते होंगे कि मैं स्टार्ट करता होता हूं विद अ फनी बिट, पंच लाइन, और फिर मैं रिव्यू की तरफ बढ़ता होता हूं। बट आज मैं थोड़ा अनश्योर हूं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। डू आई स्टार्ट विद हाउ देव डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, डू आई टॉक अबाउट द अनइंस्पायरिंग स्क्रीन पे, या मैं बात करूं कैसे सज्जल और बिलाल को लेट डाउन किया गया है विद पोorly रिटन अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स, या मैं बात करूं कि कैसे मेरे पसंदीदा डुओ नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा ने पहली दफा मुझे डिसअपॉइंट किया है। यप, दैट्स खेल खेल में इन अ नटशेल। हाय गाइस, दिस इज मोमिन अली मुंशी, आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज द सच सच रिव्यू, और आज मैं सच सच रिव्यू करूंगा फिल्म खेल खेल में को। सबसे पहले आई एम श्योर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का रिव्यू इतनी देर से क्यों आया। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह, मेरे रिव्यूज होते हैं स्पॉइलर फ्री। नॉर्मली फिल्म की रिलीज के एक दो दिन बाद हम उनको अपलोड कर देते होते हैं, बट इस फिल्म का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दूसरी वजह, बहुत देर बाद सिनेमास खुले हैं और एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई है। अभी तक आप सब लोग गेस कर चुके होंगे कि मेरा रिव्यू इतना पॉजिटिव नहीं है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इसका रिव्यू करूं कुछ दिन पहले और मुझ पर इल्जाम लगे कि मोमिन ने इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। मोमिन और गैलेक्सी लॉलीवुड तो जी एंटी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है, तो मैंने सोचा फिल्म को थोड़ा दिन दे दिया जाए, परफॉर्म करने के लिए कुछ मार्जिन दे दिया जाए, और हम इसको एक हफ्ते बाद रिव्यू कर लेंगे, हेंस द डिले। सो विद दैट आउट द वे, हम बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी रिवॉल्व्स अराउंड अ बंच ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जिनमें शामिल है हमारे मेन स्टार्स बिलाल अब्बास और सज्जल अली। बिलाल अब्बास प्लेज साथ, जो कि एक बेइंतहा अमीर आदमी का सेमी बिगड़ा हुआ बेटा है जिसको एक्टर बनने का शौक है। एंड ऑनेस्टली ये दो बातें ना तो कहानी में कुछ कंट्रीब्यूट करती है, ना तो इनकी कहानी से कोई खासा रिलेवेंस है। यहां मैं पूछना चाहूंगा, जब अमीर दिखा नहीं सकते तो अमीर बनाते क्यों हो? मतलब पूरी ओपनिंग इस बात को स्टैब्लिश कर दी है कि जावेद शेख का किरदार बहुत ही एक फिल्थी फिल्थी अमीर आदमी है, तो ऑब्वियसली भी अज्यूम कि उनका बेटा भी एक रिच ब्रैट होगा, बट ही डज नॉट लुक द पार्ट। और मैं ब्लेम करूंगा जिसने भी वार्डरोब किया इस फिल्म के लिए। बट फिर से यार, अमीर दिखाना ही क्यों था? खैर, मूविंग ऑन, सज्जल अली प्लेज मोनोलॉग, जो हर 5-10 मिनट बाद आती हैं और चली जाती हैं। मजाक कर रहा हूं। सज्जल अली प्लेज जारा, एक जज्बाती खातून हु लव्स गिविंग मोनोलॉग्स। ये बस चाहती हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो भाई फिर से एक हो जाएं और दुश्मन देश यानी कि हिंदुस्तान को खरी खरी सुनाई जाए। वाई शी फील सो पैशनेटली अबाउट दिस, हमें बस इस बात को फेस वैल्यू में लेना पड़ता है। हाँ, ये बात बताई गई है कि इनके दादा 50 साल पहले बांग्लादेश में रह गए थे, पर इसमें कुछ खास इमोशनल डेवलपमेंट एज सच नहीं है, तो हम लोग कंप्लीटली इस बात को समझ नहीं पाते कि ये इतनी जज्बाती क्यों है और इनकी हर बात पे एक मोनोलॉग तैयार क्यों रहता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में बहुत से और स्टूडेंट्स हैं जो हमारी मेन कास्ट को फॉर्म करते हैं और कहानी को आगे लेके चलते हैं। एक बलोची किरदार जिनके जरिए फिल्म को मिलता है एक बलोची डाइवर्जन, एक किरदार जो अमेरिका से आके पाकिस्तान रह रही हैं, एक पढ़ाकू बच्चा हु कम्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, और 2-3 किरदार और है जिनको मिला के फिल्म का मेन ग्रुप बनता है। अब ये जो हमारी फिल्म का मेन ग्रुप है, ये सब हैं जी ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर्स जो पार्ट लेने जा रहे हैं एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जो होने जा रहा है बांग्लादेश में। वहां पे ये लोग एक खेल परफॉर्म करेंगे, एक प्ले परफॉर्म करेंगे, विच इज ऑन द फॉल ऑफ ढाका। आई वॉज एज सरप्राइज एज यू आर कि ये लोग एक ठीक ठाक पॉलिटिकल और खासा कॉन्ट्रोवर्शियल प्ले करने जा रहे हैं और किसी ने इनको रोका नहीं। बट देन आई वाज ग्लैड कि पाकिस्तान में इनकी यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, जी हाँ, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, दे हैड नथिंग बेटर टू डू। उन्होंने बैठ के इनका प्ले स्क्रीन किया और इनको बताया कि बच्चों हथौला रखो, आप लोगों का प्ले काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसके बाद इमोशनल डायलॉग्स का तबादला होता है और इनको गो हेड मिल जाता है। फिर ये पहुंचते हैं बांग्लादेश, जहां पे वैसे इनको हर कोई शक की निगाह से देख रहा है, पर नोबडी रियली बॉदर्ड कि इनका प्ले हम पहले स्क्रीन कर लें कि एग्जैक्टली इसका मौजू है क्या। ऑन द डे ऑफ द इवेंट इज व्हेन दे फाइंड आउट इनका मौजू है क्या, और तब तक एक इंडियन पॉलिटिशियन जो इनके चीफ गेस्ट होते हैं उनके इवेंट के, वो गुस्से में उठ के चले जाते हैं। और प्ले इटसेल्फ इज अ 5 मिनट का गाना, थिंक समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ अ मिनी लैला मजनू फ्रॉम आजा नचले। ओ एंड वाइल इन बांग्लादेश, सजल finds her dada in 1.5 दिन using a face aging app, something her father could not do in 50 years. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक इमोशनल एंडिंग आती है, उसके बाद आपको क्लोजर मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, फिल्म वहां पे हो जाती है खत्म। दादा दादी का मिलना तो दूर, दादा दादी की एक वीडियो कॉल भी नहीं होती।
आई नो दादा नहीं देख सकते, बट दादी तो एटलीस्ट दादा को देख लेती ना। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सज्जल वापस एक खत लेकर आती हैं और आगे इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि आगे अब क्या होगा। मुझे लगा कि शायद वो पॉलिटिकल नहीं जाना चाहते थे कि एक रेफ्यूजी को बांग्लादेश से पाकिस्तान लाने का क्या सफर है, तो उन्होंने कहा खुद ही आप अज्यूम कर लिया और फिल्म वहां पे हो जाती है खत्म। मेरे ख्याल से एंड पे ब्लैक स्क्रीन आती और लिखा था दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू, या कोई हिस्ट्री की बात होती, कोई नंबर्स की बात होती, ताकि आपको एक प्रॉपर क्लोजर तो मिलता। बिकॉज फिल्म बहुत ही एक अब्रप्ट नोट पे एकदम से एंड हो जाती है। मेरा फिल्म से सबसे बड़ा इशू ये है कि आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। मैं कोई हिस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हूं, बट इतना मुझे भी पता है कि 1971 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, एंड इट्स वेरी अपसेटिंग दैट हम मैसेज को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। ईमान फिल्म देखकर आई, ईमान बहुत खुश थी। लेट्स बी रियल, जब इंडिया आपको हर दूसरी फिल्म में गंदा कर रहा हो तो आपको भी ईंट का जवाब पत्थर से देके अच्छा लगता है, बट नहीं यार। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मोमिन बहुत प्रो इंडिया हो रहा है। जो वो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है, जो हमने किया ये भी गलत है, एंड टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। इस पूरी कहानी में इंडिया का ब्लेम था, पर हमने पूरे का पूरा इशू इंडिया के सर पर ही डाल दिया, विच वॉज रॉन्ग। जो बलोचिस्तान वाला एंगल था वहां पे इंडिया को ब्लेम किया गया, दैट डज मेक सेंस, बट पूरे इस बांग्लादेश के पूरे इशू में सारा हमने दुश्मन देश हिंदुस्तान को बना दिया, दैट वॉज अ बिट टू मच। मोर ओवर द फिल्म टॉक्स अबाउट स्टीरियोटाइप्स। एक सीन है जहां पे एक पाकिस्तानी कैरेक्टर सर पे एक टोपी पहन के और गले में एक रुमाल सा बांध के जनाब, और फिर कहता है कि हम लोग ऐसे बात नहीं करते, हम लोग नॉर्मल हैं। और फिल्म में वही चीज की गई इंडियंस के साथ और बांग्लादेशीज के साथ। शराब के रेफरेंसेस, beef के references, the tea is fantastic. Honestly, it got a bit OTT. My second issue with the film is of the narrative / screenplay. The first half is dragged. आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बाद कुछ पॉइंटलेस किस्म के मिनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड यू लाइक डूड गेट टू द पॉइंट, गेट टू बांग्लादेश। आई डोंट माइंड कॉलेज के फन एंड गेम्स, और तो कॉलेज के फन एंड गेम्स लगे तो आपके पास सज्जल और बिलाल हैं जिनकी केमिस्ट्री लोग बहुत पसंद करते हैं। यार कोई रोमांस बिल्डअप करो, कोई एक आधा गाना डाल दो, बट नहीं भाई। सेकंड हाफ में एक डायलॉग आता है, आई मिस्ड यू, सॉरी वी मिस्ड यू, एंड दैट्स द ओनली रोमांस यू गेट। सज्जल और बिलाल दोनों बहन भाई भी होते ना, तो फिल्म में कोई खासा फर्क ना पड़ता। सेकंड हाफ में द फिल्म पिक्स अप पेस और सीधा 0.25 से वो इंटू 2 की स्पीड में बढ़ने लगती है। सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में होने लगता है, और बहुत से ऐसे सीन्स जिनको आप एंटीसिपेट कर रहे होते हैं वो सीन्स आते ही नहीं है। सज्जल अपने दादा से कैसे मिलती हैं, वो पहली मुलाकात में क्या होता है, वो सब कुछ आपने खुद ही इमेजिन करना है, क्योंकि वो सीन आता ही नहीं है। इतना रश था सेकंड हाफ की, मुझे एक बात याद आ गई। कुछ साल पहले गैलेक्सी लॉलीवुड को एक स्कूप मिला था एक बिग शॉट इंसान की तरफ से। मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा और हिंट्स नहीं दूंगा, वरना आप लोग गैस कर लेंगे वो कौन थी। उन्होंने हमें एक एक्सक्लूसिव स्कूप दिया, और वो आर्टिकल को डिक्टेट कराना चाह रही थी कि आप आर्टिकल इस तरह लिखिए, एंड सिंस शी वाज गिविंग अस एन एक्सक्लूसिव स्कूप, तो हमें उनकी विशेष को मानना पड़ा। जब आर्टिकल पूरा हमने लिख लिया था, मुझे लगा यार इस आर्टिकल का ना सर ना मुंह ना पैर है, ये कितना बेतुका आर्टिकल है, बट बिकॉज दैट वाज द एक्सक्लूसिव स्कूप सो वी हैड टू गो विद इट। उसके बाद मैंने फैसला किया था कि हम कभी भी एक्सक्लूसिव स्कूप को एज इस कभी पब्लिश नहीं करेंगे। और इस फिल्म को देखकर मुझे ऐसा ही कुछ लगा कि एक इनविजिबल हैंड था जो डिक्टेट कर रहा था कि आपने यहाँ पे काट देना, यहाँ पे आपने इसको एडिट करना है, यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है, एंड द एंड रिजल्ट डिड नॉट लुक लाइक अ फिजा नबील फिल्म। इतना सब कुछ रश था, और फिजा नबील इससे पहले रिकॉर्ड टाइम में फिल्में बना चुके हैं, बट हमेशा उनकी स्क्रिप्ट होती है 10 on 10, बट दिस वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, मुझे लग रहा है पिछले 5 मिनट से मैं लगातार फिल्म की बुराई करता जा रहा हूं, सो नाउ आई टॉक अबाउट थिंग्स दैट डिड वर्क फॉर मी। The flashback sequences were without a doubt the star of the film. They were well shot, well directed, the cinematography was top notch. चाहे वो बाबू का सीक्वेंस हो जहां बाबू अपने बचपन की स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नबील ने इतना उसको खूबसूरती के साथ उस पूरे सीन को शूट किया है। वो जो एक दहशत, वो जो एक खौफ उन्होंने कैप्चर किया है, इट्स टू गुड। या चाहे वो मंजर से भाई की जवानी का सीक्वेंस हो जिसको शरिया मुरब्बा ने इतनी खूबसूरती के साथ प्ले किया है, वो सारा सीक्वेंस इतना अच्छा शूट हुआ है। द आर्ट डायरेक्शन, द प्रोडक्शन डिजाइन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। बल्कि पूरी फिल्म में अगर बांग्लादेश की बात भी करें तो वो सीन्स बांग्लादेश में शूट नहीं हुए, वो शूट हुए पाकिस्तान में। अगेन कुडोस टू द टीम जिन्होंने पूरा सेट को डिजाइन किया, उन्होंने इतना उम्दा काम किया है। इवन द लास्ट सीन जहां पे पूरा वो प्ले किया जाता है, वहां पर भी मुझे सेट डिजाइन टीम को मैं खास मेंशन करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। इसके अलावा म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक फॉर मी वाज अनदर प्लस। आई लव द ट्रैक नई सोच। I love the title track. चेहरे पे चेहरा है जिसका रोज बदलने चेहरे। I loved the rendition of हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। बैकग्राउंड स्कोर मुझे अच्छा लगा, and honestly music for me was a plus.
ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई आपको शीला की जवानी या कोई आपको रोमांटिक ट्रैक्स देखने को नहीं मिले थे कि इस फिल्म का थीम उस तरह का नहीं था, बट सारा जो म्यूजिक फिल्म में था, मुझे फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग की बात करूं तो दैट्स अनदर स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म। सब ने बहुत अच्छा काम किया, एंड व्हेन आई से सब, आई मीन सब। The main cast, the supporting actors, the cameos, each and every person puts their best foot forward. सजल अली और बिलाल अब्बास किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, they both do a fantastic job. शहरियार मुनव्वर का एक कैमियो था, but what a performance, और क्या कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करूं तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है, बट मैं खास 3 लोगों का जिक्र करना चाहूंगा, नजरुल हसन, हमाद शेख और जहरा नवाब। नजरुल हसन एज द पियन वाज टू गुड, क्या कमाल की इनकी नरेशन थी, एंड आई जस्ट लव्ड हिज बिट। हमाद शेख एंड जहरा नवाब, आई फील देयर टू फेसेस टू वॉच आउट फॉर। मुझे पूरी उम्मीद है ये हमें इंडस्ट्री में और दिखने वाले हैं। टू सम इट ऑल अप, दिस इज नॉट द बेस्ट वर्क दैट फिजा एंड नबील हैव क्रिएटेड। इनकी फिल्म से हमेशा एक मैसेज होता है, बट साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होती है, बट दिस टाइम आई थॉट इट वाज अ बिट टू जिंगोइस्टिक। बड़ा एक एजेंडा था फिल्म के अंदर, एंड दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फिजा एंड नबील। बट एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, कुछ सीन्स बहुत अच्छे शूट किए गए हैं, तो ऑन द होल आई वुड गिव दिस फिल्म 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और देखते रहें द सच सच रिव्यू।